ओम शांति। आज की वरदान बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 22 अक्टूबर 2025। वरदान है, हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। जब आप बाबा की बच्ची बन गई, अपने जीवन अपने बाप दादा के हाथ में दे दिया। समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार बाबा आपसे वैरायटी सेवा लेना चाहते हैं। तन का हो, मन का हो, धन का हो, चन का हो, whatever it may be। कभी भी हमको ये डिसाइड नहीं करना है कि सिर्फ हम वाचा सेवा ही करेंगे, सिर्फ तपस्या ही करेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि आप में बाबा ने कुछ विशेषता भरी है, उसको बाबा यूज करेगा। भले ही उसके लिए आपको ऑफर मिला है, इनविटेशन दिया है, वहां जाने के बाद किसी भी वैरायटी का सेवा हो जिसका जो सख्त जरूरत हो, उसके लिए आप अपने को मोल्ड करना पड़ता है। और मेन इंटेंशन, ईश्वरीय कार्य सदा निर्विघ्न चलना चाहिए। मुझे तो ज्ञान सुनाने के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ तो दूसरा कोई कर्म के लिए, सेवा के लिए यूज कर रहे हैं, इससे संकल्प नहीं आना चाहिए। भले आप लौकिक में हो या अलौकिक में हो, सारी सेवा में जरूरत के अनुसार ऑलराउंडर सेवा करने के लिए आपको निमित्त बनना है। तो जो भी निमित्त आत्मा हो, उनसे आपको सेवा का ऑफर मिलता है, हाँ जी, क्यों, क्या, कब, कैसे, उनको दिया हमको नहीं दिया, ऐसे संकल्प आपके मन में नहीं आना चाहिए। ज्यादातर ये अटेंशन रहे जो आपको सेवा देते हैं और आपसे जो सेवा लेते हैं, दोनों आपसे दुआ लें, उनसे आप दुआ ले। बाप दादा आपको सेवा दे रहे हैं, निमित्त आत्माएं आपको सेवा दे रहे हैं, और बाबा के बच्चे आपसे सेवा ले रहे हैं, लौकिक वाले ले रहे, जो भी है, दिल से सेवा करो, मन से करो, खुशी से करो, एंजॉयमेंट में रहकर करो। एंजॉयमेंट माना इंद्रिय सुख में, हम बाबा ने कहा एंजॉयमेंट में रहने के लिए हमको वो चाहिए, ये चाहिए, घूमने के लिए जाए, वो एंजॉयमेंट नहीं, रूहानी एंजॉयमेंट। डर नहीं रहना चाहिए। जितना आपके पास अनुभव होगा, बाबा का साथ का अनुभव होगा, बाबा को आप सामने रखते जाएंगे, आपके पास डर नहीं रहेगा, क्योंकि करना आपको नहीं है ना। जहाँ कल्याण है, जहाँ निर्विघ्न है, जहाँ सफलता है, वहां ही बाबा आपको लेकर जाएगा। ऐसे जिस दिन बाबा आपको जो भी सेवा का ऑफर देता है, हाँ जी, जो कहते हैं वही महान भी बनते हैं और सर्व की दुआओं के पात्र भी बनते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किस समय किस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ये भी आपको जानकारी रहना चाहिए। सभी समय पर सभी नियम, लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वाचा सेवा का कैपेसिटी है, कभी कभी आपको सिर्फ स्थूल सेवा में ही यूज करते हैं, वो ऑफर ही नहीं मिलता है, तो आप वहां के वहां ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं। तो अलग अलग समय पर आपको अलग अलग नियम एप्लीकेशन करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं, भले आपके पास सप्त शक्तियां हैं, लेकिन किस शक्ति को किस समय यूज करना है, ये भी ज्ञान आपके पास रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलता है। अशक्ति में अभी सहन करने का भी शक्ति है, पावर टू फेस, सिचुएशन फेस करने का, व्यक्ति को फेस करने का भी शक्ति है ना। कालिका माँ को भी दिखाया गया है, लक्ष्मी को भी दिखाया गया है, सरस्वती को भी दिखाया गया है ना। हर एक का गुण अलग अलग है।
तो किस समय पर हमको क्या बनना है, ये जानकारी हमारे पास रहना चाहिए। यस, अलग अलग दिन बाबा अलग अलग हमको लेसन्स देते हैं, उसके बारे में कहते हैं, लेकिन उस विधि को कहाँ अप्लाई करना है ये ज्ञान हमारे पास रहेगा, तब हम सभी लोगों से दुआएं ले सकते हैं। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो। सेवा बाबा करता है, निमित्त आप हो, लेकिन खुशी से करो। कहा कि सेवा के लिए आप गए हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको सेवा नहीं मिला, आप नामान शान के एक्सपेक्टेशन में गए थे, आपका सोच का विपरीत में कोई सेवा मिला। बहन जी हर बार हमको ऐसे ही करते हैं, बुलाते कुछ और के लिए, करते कुछ और के लिए। ऐसे नेगेटिव संकल्प को मन में रखते हुए आप सेवा करेंगे तो वायुमंडल में वही फैलेगा ना। आपकी ओरा में, वातावरण में जो भी आत्माएं आते हैं उनको वही नेगेटिव का अनुभव होता है। भले सभी लोग बाबा के साथ जुड़कर योग कर रहे हैं, लेकिन आप वायुमंडल में क्या दे रहे हो? तो आप सेवा कर रहे हो या लोगों से शाप या बद्दुआ ले रहे हो? खुद को चेक कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, सेवा में आपने कितना क्लीन कपड़ा पहना है, कितना अच्छा बैड्ज डाला है, दैट मैटर नहीं करता है। सेवा या कर्म हो, आपका मन बुद्धि क्या कर रहा है, वो कितना क्लीन एंड क्लियर है, निस्वार्थ भाव में है, सेवा भाव में है, उसके आधार पर आत्मा का कर्म और कर्म का फल आधार हो जाता है। इसीलिए उमंग उत्साह में करो और सदा सेवा का स्मृति में रहे और दुआ लेते रहना, क्योंकि जहां दुआएं होगी वहां मेहनत नहीं होगी। जिन्होंने आपको सेवा दी है उन्होंने आपको दुआ दी है, जिनको आप सेवा की है वो भी आपको दुआ दे रहे हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो बाबा क्या कहता है, भले आप सेवा पर गए, वहां आपको गायन किया, वर्णन किया, सम्मान किया, सब कुछ किया, लेकिन दिल से वो लोग आपको दुआ नहीं देते हैं ना, तब वो खुशी नहीं रहता है। स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ते बढ़ते हैं ना, आपको पता चलता है कौन आपसे बहुत दिल से व्यवहार कर रहे हैं, आगे और पीछे क्या है उनका इंटेंशन, वो थोड़ा क्लियरली आपको समझ में आने लगेगा। कौन आपको सच्चे रूप से आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपके जो सेवा को रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, और कोई कोई सिर्फ नाम के वास्ते आपको गायन करते हैं। स्लोली आपको वो पता चलता है कौन क्या कह रहा है। ठीक है, तो उसको जानते हुए, पहचानते हुए आप आगे बढ़ते जाइएगा। इसलिए बाबा कहते हैं लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, लैंग्वेज के पीछे जो भाव है ना वो मैटर करता है। जब बाबा मुरली सुनाते हैं, बहुत सारे लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता है, लेकिन बाबा का जो भाव वो लोग वो बहुत सारे लोग कैच कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही आपके सामने, आपके कनेक्शन में जो भी आत्माएं आते हैं, वो लोग आपको दुआ दे रहे हैं या आगे आपका गायन करके पीछे खींच रहे हैं, आपको पता चलता है। तो ज्यादातर जितना होता है उतना दुआ लेने का कोशिश करना। एक बात याद रखिएगा, यस, ये तो गारंटी है, सारे मनुष्य आत्माओं से सभी सब्जेक्ट में आप दुआ नहीं ले सकते। भले आप लौकिक में भी ले लीजिए, अपने पति से हो, सास ससुर से हो, माँ बाप से हो, भाई से हो, हायर ऑफिसर से हो, यहाँ तक खुद से भी सदा दुआ नहीं ले सकते हैं। कभी कभी हम खुद डिसीजन लेते हैं ना, कभी कभी वो भी फेल हो जाता है, तब खुद के ऊपर खुद गुस्सा आ जाता है, हमने इसे क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। क्योंकि संस्कार सभी का एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन एक काम आप जरूर कर सकते हैं, सभी लोगों से आपने दुआ नहीं लिया, लेकिन परमात्मा का दुआ तो जरूर ले सकते हैं। परमात्मा जैसे कहता है ऐसे आप करेंगे, परमात्मा का दुआ लिया तो समझ लो सभी लोगों से दुआ लेना ही जैसे ही है। तो बाबा ने कहा कोई एग्जाम में
स्पेशली ईश्वरीय एग्जाम में आप 95% पास हो गए, क्योंकि 100% सभी को सेटिस्फेक्शन करने को नहीं होता है। तो 5% मैं आपको ग्रेस दे देता हूँ। इसीलिए खुद सेटिस्फाइड नहीं है तो भी परमात्मा आपके कर्म से सेटिस्फाइड है क्या, वो जान लीजिए। क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि बाबा खुश है, बाबा ने दुआ दी है, कैसे पता चलेगा? वो सेवा होने के बाद आपका मन लाइट रहेगा, अंदर से अंदर बाबा आपको कहेगा बच्चे थैंक यू। वो भासना, वो अपनापन, वो मेरापन, वो आपको फीलिंग होता है। वो कंप्लीट होते ही, सेवा कंप्लीट होते ही बाबा आपको ऐसे गोद में ले लेगा, आपका योग तुरंत लग जाएगा और अनुभव होने लगेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा फर्स्ट रैंक आता है, टीचर सामने आते ही, माँ बाप के सामने आते ही उस बच्चे को गोद में ले लेते हैं ना, टीचर हो या माँ बाप हो। ऐसे आपको फीलिंग होता है, इतना आसानी से आपको योग लग जाता है, और तो इतना खुशी होता है। आपको लगता है ना मुझे सम्मान चाहिए, ना क्रेडिट चाहिए, किसी का कुछ गिफ्ट चाहिए, किसी के ना धन चाहिए, ये आर्टिफिशियल ऐसे भी नहीं चाहिए। जब सच्चाई को अनुभव करते जाएंगे ना, तो ओरिजिनल और आर्टिफिशियल इसका डिफरेंस आपको पता चलने लगेगा। इसलिए ओरिजिनल सुख लेना है तो ओरिजिनल बनकर रहना, दिल से सेवा करना, खुशी से करना। तब देखो बाबा कितना दिल से आपको दुआ देते हैं। दिल का दुआ देना माना ऐसा नहीं है बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, आप बाप समान हो, ये वरदान आपके हाथ में आ गया, ओ नहीं। आपको पता चलता है, जैसे कोई वैरायटी भोजन में जो टेस्ट डालते हैं वो अलग है, लेकिन देने का जो भाव रहता है ना, दैट इज ग्रेट। भले ही धनवान के घर में आप जाए, वो भले वो जूस बना कर दे, लेकिन गरीब के घर में भले वो पानी दे, दिल से दे, वो मैटर करता। वो दिल से जो मन से दिया हुआ जो निराकार आपको रिस्पेक्ट प्यार दुआ है ना, वो मन बुद्धि द्वारा आत्मा को टच कर देता है। इससे मन बुद्धि का पेट भरता है। भले आपका शरीर का पेट नहीं भरा है, लेकिन मन बुद्धि का पेट भर गया, समझ लो आत्मा संतुष्ट। वो चाहिए। इसके लिए ये जो निराकार भोजन आप सभी से लेते चलो, सभी को देते चलो। ऐसे करने से आपको ज्यादा मेहनत नहीं होता है। अभी यह लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। हाँ, दुआ लेना इसका मतलब ऐसा नहीं है आप सभी को पांव पकड़ो, वो सिर के ऊपर आपका हाथ रखे, आयुष्मान भव, बुद्धिमान भव, ऐसे दुआ दे, ऐसा नहीं। सब कुछ निराकार से चलता है। हर एक आत्मा के प्रति विथ रिस्पेक्ट, उनको कल्याण की भावना से देखो, सोचो, संकल्प करो, शक्ति दो। इसलिए भगवान कहते गुप्त दान महापुण्य। जिनको भी देते हो ना, देने के लिए निमित्त बनते हो ना, जितना होता है उतना गुप्त रूप में देना चाहिए। आप जानते हैं उनकी वो समस्या का समाधान आपके द्वारा हुआ है, आप निमित्त बने। लेकिन कोई आपको डायग्नोसिस करे या ना करे उसका चिंता मत कीजिएगा। आपको रिकॉग्नाइजेशन किए करे या ना करे वो चिंता मत कीजिएगा। पहले हम सेवा के लिए बाबा भेजता था, हम जाते थे, तब हम यही एक्सपेक्टेशन करते थे कोई क्लास अच्छा हो करके वो कहे। लेकिन अभी उसका इच्छा ही नहीं रखते, क्योंकि क्लास होते हमको पता चलता है क्लास का क्वालिटी क्या था और बाबा ने कितना परसेंटेज भी यूज किया। उसके पहले तन मन कितना भारी था, कर्म होते ही तन मन कितना लाइट हुआ, उससे पता चलता है बाबा ने कितना परसेंटेज में हमको यूज किया है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। तो ऐसे जहां भी जाए, लौकिक में या अलौकिक में, दुआ लेने का अटेंशन रखिएगा। हाँ जी का पाठ ही दुआ लेने का साधन है। हाँ जी करो। हाँ जी माना ऐसा नहीं कि आप कहाँ की गई लौकिक में हो कहते फिल्म देखने के लिए आ जाओ, उसके लिए हाँ जी नहीं। नियम और श्रीमत के अनुसार यहाँ हाजी माना, अब जहां भी गए, जो भी निमित्त आत्माओं ने सेवा कही उस समय, ओके, ऐसे कहना चाहिए।
कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो। अब जो सेवा करते हैं वो कहते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, रॉन्ग ऐसे कोई कहते हैं तो उसको क्या करो, सपोर्ट दो मन से। लास्ट एक 2 महीने पहले राजमंड्री गए थे हम, बाबा ने भेजा था। वहां एक भाई अपना अनुभव कह रहे थे हमारे प्रति। उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम हम इनको कन्नीगिरी में मिले थे। एक्चुअली इनको बेंगलुरु से स्पीकर ज्ञान सुनाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये भाई जी को वहां भोजन परोसने का सेवा दिया गया था। तो हमने उनको पूछा, माना वो भाई ने हमको पूछा कि आपको तो स्पीकर के रूप में बुलाया है लेकिन आपको ये जिम्मेदारी दिया है, अब ये आप क्यों कर रहे हैं। तो योगेश भाई ने कहा हमको कि बाबा ने जहाँ सेवा पर भेजा है ना, जो भी सेवा के लिए भेजा है, जो बाबा ने दिया है मुझे करना है बस, बाकी कुछ नहीं। तो मुझे तो वो कॉन्वर्सेशन मुझे याद नहीं है, लेकिन वो इंसिडेंस मुझे याद है। ठीक है। तो बाबा क्या कहते, क्या सेवा कर रहे वो मैटर नहीं होता है, सेवा करने के टाइम पर आप कितना बाबा से जुड़े हो, कितना आपके द्वारा शक्ति फ्लो हो रहा है, उसके आधार पर आपको दुआ मिलती है। ठीक है। इसलिए चेक कीजिएगा, निमित्त आत्मा द्वारा जो भी वैरायटी का सेवा मिलता है, हाँ जी, ओके, ऐसे करना है। भले वो रॉन्ग कह रहे हैं, फिर भी आप एक बार बाबा के आगे रखकर उसको क्लैरिटी लेकर उसके बाद आगे बढ़ने से क्या होता है, उनका भी दुआ आपको मिल जाएगा। तो वो जो गिर रहे हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेगी, उस आत्मा से भी मिलेगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। दुआएं लेना, याद रखिएगा, जितना आपको दुआ लेना है उतना दुआ देना पड़ेगा। माना जो भी संबंध संपर्क में आत्माएं आते हैं, बाबा उनको कल्याण हो, भले बाबा वर्ड नहीं यूज किया तो भी उसका कल्याण हो, वो बाबा के बच्चे बने। इसे अंदर से सदा शुभ भावना रखना, तो ऐसी आत्माएं स्वतः सहज रूप में महान बन जाते हैं। माना लोगों का दुआ आपको महान बना देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब ईश्वरीय ज्ञान में हम अनुभवी बनते, सीनियर बनते हैं, हमारे में ये अभिमान आ जाता है। क्या अभिमान, हम कौन है, कौन है, देवता। ओ, देवता माना सिर्फ देना लेना नहीं, ऐसे सोचते हैं। नहीं, इतना देती हूं ना, माना अच्छा कर्म करके लेना, दुआ लेना, मन का दुआ ले लेना। हमने ये भी देखा है, कभी कभी आप सेवा करेंगे, माई के द्वारा आपको बहुत गायन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये ज्यादातर सच नहीं रहता। सच्चाई क्या है, जो नीचे जो माताएं मिलते हैं ना, दुआ दिल से देते हैं ना, आंखों से आंसू निकलता है ना, दैट इज रियलिटी। आपको पता चलता है आगे जाते जाते क्या सच्चाई है। ड्रामा कितना सुंदर है। जब पहले जहां भी हम सेवा के लिए बेचते थे ना, तो नॉर्मली सभी स्पीकर्स को कैसे ट्रीटमेंट देते थे, हमको भी वैसा ही मिलता था। लास्ट डे किरीट डालो, पेठा डालो और शाल डालो, तो हमको वो इच्छा अच्छा नहीं लगता था लास्ट लास्ट में। अभी क्या हो गया ना, ज्यादातर वो बंद हो गया, लेने का भी इच्छा नहीं है, देने का भी इच्छा नहीं। कभी कभी मैं जा देखता हूँ, कोई सेवा पर जाता हूँ, सभी लोगों को थैंक यू कहते, हमको नहीं कहते। मैं हंसता ही रहता हूँ, थैंक यू बाबा। क्यों, सेवा तो आपने की, आपको थैंक यू कहा, मैं कौन हूँ थैंक यू लेने वाला। तो मैंने ये भी देखा है, सेवा करने के बाद आपने कुछ एक्सपेक्टेशन रखा तो जरूर आपको मिल जाएगा, लेकिन सेवा का फल आप वहां ही खा लेते हो। इसीलिए स्पेशली बाप दादा से दुआ लेना। तो बाबा क्या कहते हैं, यस, जिस पर्पस के लिए मैंने भेजा था आप कंप्लीट करके आ गए, नेक्स्ट टाइम मैं आपको भेज देता हूँ नेक्स्ट लेवल में। तो
बाबा का दुआ लेना आपको भेजा था किसने? मैं ये चेक करता हूँ, जहां भी सेवा होने के बाद रिटर्न आके ट्रेन में बस पर बैठता हूँ, तो तब मेरा मन को मैं चेक करता हूँ, स्थिति कैसा था, क्या क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया। यस, शरीर का सुस्ती रहता है, नींद का बैलेंस रहता है, दर्द रहता है, वट एवर, दैट इज सेकेंड प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस रिजल्ट्स देखता हूँ कि जाने के टाइम पर प्लानिंग क्या था, बाबा ने कैसे यूज किया, और रिजल्ट्स क्या आया, कितना लोग खुश हो गए। हाँ, वो मैं चेक करता हूँ, और उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ गया, उसका कारण क्या है, ये भी मैं चेक करता हूँ, और उससे बाहर आने के लिए भी ट्राई करता हूँ। स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। यस, सेवा करना है, लोग भाग दौड़ करते आगे भागो, वो ध्यान सुनाओ, भागो, ये करो, इतना स्थूल सेवा करते हैं, लेकिन अंदर का स्थिति मजबूत नहीं रहता। लोगों को भी पता चलता है, देखो सेवा में कितना आगे पीछे बढ़ रहा है, सारा वैरायटी का कर रहा है, लेकिन अंदर का जो मन का स्थिति बाबा के साथ स्टेबल, कंटिन्यूअस, एक रस फ्लो होने का एहसास आपको नहीं हो रहा है, तो सेवा में जितना परसेंटेज में रिजल्ट्स आना चाहिए वो नहीं आता। बाबा ने क्या कहा, ऊपर वरदान में हाँ जी का पाठ करो, लेकिन साथ साथ में अंदर का स्थिति को भी मजबूत बनाओ। इस लौकिक में कोई कोई माताएं क्या करते हैं, अपने घर में हो या कोई प्रोग्राम में इतना अपना सेवा देते हैं, शरीर को न नींद देते हैं, न भोजन खिलाते हैं, न रेस्ट करते हैं। ठीक है, थोड़े समय के बाद आपका शरीर में बीमारी आएगा, तब आपको कोई पूछने वाला नहीं रहता, है ना। ऐसे ही मन बुद्धि को स्ट्रांग रखो, है ना। जब सेवा करने के समय पर स्टेबल रहो, जैसे भोजन खाते हो ना, आराम से बैठिएगा, शरीर को बिठाइएगा, नीचे बिठाइएगा, डाइनिंग टेबल पर नीचे बिठाकर आराम से बैठकर खाइएगा। ड्राइविंग सीट पर बैठे हो ना, आराम से बैठिएगा, बेल्ट गिल्ट डालकर आराम से अपना सीट। जहाँ भी हम जाते हैं, कोई कोई कहते हैं सीट ज्यादा है, लोग ज्यादा है, मैं कहता हूँ कितना भी लोग ज्यादा होने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सीट मुझे फ्री रखिएगा बस, आप बाकी सीट में कितना भी लोग को बैठा है बैठे, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ड्राइवर को। ठीक है, तो ऐसे अपने स्थिति को इतना पावरफुल बनाइएगा, ताकि कभी भी बाबा के साथ जो कनेक्शन है ना, वो रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी सेवा में हम इतना बिजी हो जाते हैं, स्थिति नहीं रहता है। तो बाबा सिंपल कहते हैं, बच्चे देखो, स्थूल रूप में कोई कर्म करना है, पहले शरीर को उसके अनुसार स्थित करते हो ना। भोजन बनाना है तो गैस, स्टोव, बर्तन वो सब सेट करके उसके बाद भोजन बनाते हो ना। हर कर्म के लिए तन, धन, जन को सेट करते हो, ऐसे पहले मन बुद्धि को सेट करके, स्थित करके, भगवान की गोद में रखकर जितना जो वो शक्ति लेकर, उसके बाद आगे बढ़ो। लौकिक दुनिया में भी बाहर जाते हैं, पीने का पानी, एटीएम कार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल, पहले वो भोजन नहीं लेकर जाएंगे तो भी मोबाइल लेकर जाएंगे ना आज। माना जिसके लिए हम जहां जा रहे हैं, उसके लिए जो भी साधन है वो सभी लेकर जाते हैं, है ना। ऐसे ही मन बुद्धि को भी कर्म के अनुसार उसको स्थित करके उसके बाद सेवा में लग जाओ। यस, सिर्फ हार्ड वर्क सेवा नहीं करना है, साथ में स्थिति भी अच्छा रहेगा, तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा रहेगा। स्थिति ठीक नहीं है तो क्या होगा, लगता है आगे पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन फाइनली सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूँ मेरी जिंदगी का। जब हम पहले ईश्वरीय ज्ञान में आए थे, जहाँ सेवा केंद्र पर आए थे, वहाँ शिवरात्रि के टाइम पर प्रोग्राम एक महीने पहले से स्टार्ट होता था। प्लानिंग क्या करना है, गेस्टों को बुलाना है, कहाँ जगह प्लेस फिक्स करना है, टेंट लगाना है। एक महीने शिवरात्रि का प्रोग्राम करने के बाद 3 दिन रात दिन जागरण होता था, रात में मच्छर काटते थे। उसके बाद एक हफ्ता तक तबीयत ठीक नहीं, बुखार खांसी सब आ जाता था। लेकिन अभी मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, सिर्फ चुपचाप तपस्या में बैठ जाता हूँ। ज्यादातर अकेला है तो अकेला, नहीं तो ग्रुप में है तो ग्रुप। तो ये करने से कितना खुशी होता है, लाइटनेस होता है, पता चलता है वो सेवा करके क्या हुआ, ये सेवा करके क्या हो गया।
लाखों हजारों रुपए पैसा खर्चा किया, तपस्या किया, सब कुछ किया, नहीं, पैसा खर्चा किया, तन से किया, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स क्या होता है? जो आत्मा ही बाबा के घर में आना चाहिए उतना परसेंटेज में नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई आए कि न आए, आपका मन क्या कहता है उसको क्या कीजिए, चेक कीजिएगा। रिजल्ट, एक हफ्ते बुखार, हाथ पांव दर्द कर रहा है, तो व्हाट इज द रिजल्ट? है ना? इसलिए बाबा कहते हैं, उस स्थिति में रहकर कर्म करने से, बाबा कहते हैं उस समय आपको सेवाधारी का भी सहयोग मिल जाएगा, वो गारंटी है। इस लौकिक में भी देख लीजिएगा, जिनके पास ज्यादा पैसा है ना, पैसा लेकर वो साधन ले लेते हैं, पैसा ज्यादा है तो टैक्सी बुक कर लेते हैं, बस में नहीं जाता, आराम पसंद। ऐसे ही परमात्मा का शक्ति आपके पास ज्यादा रहेगा ना, तो सारा वैरायटी का सेवा का सहयोग आपको मिल जाएगा। तपस्या को ज्यादा कीजिएगा, तब ले लीजिएगा। सहयोग के लिए सारी आत्माओं को पेमेंट बाबा करता है, और सब कुछ साधन, जन, सब कुछ आपको सहयोग मिल जाएगा। फाइनल रिजल्ट्स देखकर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग दौड़ के साथ साथ अपने स्थिति को भी बहुत अच्छा रखिएगा, तब रिजल्ट्स बहुत अच्छा आता है। ओम शांति।